नमस्कार दोस्तों, आज की मूवी के बीच में एक ट्विस्ट है जो आपको चैनल सब्सक्राइब करने पर मजबूर कर देगा। तो कहानी की शुरुआत में हम एक विक्टर नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने साथ एक बहुत सुंदर हॉट लड़की को लाता है। दरअसल विक्टर काफी अमीर आदमी है और उसे अय्याशी के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। उसे लड़कियों के साथ काफी मजा आता है, इसलिए आज मोहिनी नाम एक लड़की को अपने बंगले में लाया था। यहाँ पे विक्टर मोहिनी को एक पैक वाइन पिलाता है। इसके बाद वो उसकी आंखों में एक पट्टी बांधता है और उससे कहता है कि चलो तुम्हें इस बंगले की सबसे खूबसूरत रूम को दिखाता हूँ। अब उसकी बातें सुनकर मोहिनी भी उसके साथ जाने लगती है। इसके बाद विक्टर उसे एक रूम में लाता है और उसकी पट्टी खोलता है, जहाँ पे वो देखती है कि इस रूम में बहुत सारे टॉर्चर करने के हथियार हैं। यहाँ पे विक्टर मोहिनी से कहता है कि उसके पिता थोड़ा साइको आदमी थे और वो लोगों को पकड़कर इसी रूम में लाकर उसके साथ टॉर्चर किया करते थे, क्योंकि उन्हें दूसरों की दर्दनाक चीखों से संतुष्टि मिलती थी। इसके बाद विक्टर मोहिनी को इसके ऊपर लेटने के लिए कहता है। मेलिन इंप्रेस हो जाती है, उसकी बातों को मानती जाती है, वो लेट जाती है। इसके बाद विक्टर उसके हाथों और पैरों को इन आयरन ब्लॉक से लॉक कर देता है। इसके बाद वो उसे किस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें स्ट्रेस करना चाहता हूँ, लेकिन मेलिन उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन विक्टर उसे प्यार से किसी तरह मना लेता है, उसे एक हैंडल से खींचकर स्ट्रेच करने लगता है। लेकिन इससे मोहिनी को दर्द नहीं होता, इसीलिए वो थोड़ा और स्ट्रेच करता है, जिससे अब मोहिनी को दर्द होने लगता है। विक्टर उसे कहता है कि ये टॉर्चर का लेवल 1 है और अगर मैं इसे लेवल 6 तक ले जाऊं तो तुम्हारे हाथ पैर शरीर से उखड़ जाएंगे और दर्द की वजह से तुम्हारी मौत तुरंत हो जाएगी। लेकिन तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इसके बाद विक्टर इसे और भी ज्यादा स्ट्रेच करने लगता है, लेकिन मोहिनी उसे ऐसा करने से मना करने लगती है, क्योंकि अब वो और दर्द नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। लेकिन विक्टर उसे जबरदस्ती कहने के लिए कहता है कि कहो तुम्हें मजा आ रहा है। डर से मोहिनी भी कहती है कि हाँ, उसे बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद विक्टर उसके शरीर को चखने लगता है, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे विक्टर की पत्नी आ जाती है और वो विक्टर पे चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी गलती से उसका हाथ मशीन में लग जाती है, जिससे ये चालू हो जाता है, जिसकी वजह से मेलिन की पैरों की हड्डी टूट जाती है। अब ये देखकर विक्टर एलिजाबेथ को डांटने लगता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ऊपर मत आया करो। वहीं एलिजाबेथ को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे विक्टर की अय्याशियों के बारे में पता होता है। अब इसके कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहां मोहिनी विक्टर पर केस करना चाहती थी, क्योंकि पैर टूटने की वजह से वो अब लंगड़ी हो चुकी थी। लेकिन विक्टर का लॉयर रोमन उसे केस करने से मना करता है और इसके बदले में रोमन उसे $10 लाख देते हुए कहता है कि तुम ये सब भूल जाओ। लेकिन मेलिन उसकी बातें नहीं मानती। अब ये सुनकर रोमन उससे कहता है कि ठीक है, तुम विक्टर पर केस कर सकती हो, लेकिन इससे क्या होगा, विक्टर 2 दिनों में छूट जाएगा, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब उसकी बातें सुनकर फाइनली मोहिनी उन पैसों को ले लेती है और यहाँ से मोहिनी चली जाती है। विक्टर कहता है कि बड़े सस्ते में केस रफा दफा हो गया। रोमन कहता है कि ये अच्छी बात है कि वो इतने सस्तों में मान गई। यहाँ पे रोमन विक्टर को 40वें जन्मदिन मुबारक कहता है और उससे कहता है कि आज से तुम अपने सारे जायदाद के मालिक बन चुके हो। वो कहता है कि कुछ ऐसी बातें जो अभी सेटलमेंट करना बहुत जरूरी है, जैसे कि तुम्हारे अंतिम संस्कार। क्या तुम मरने के बाद अपने शरीर के ऑर्गन को डोनेट करना चाहोगे? विक्टर कहता है कि नहीं, कभी नहीं, और कहता है मरने के बाद उसके शरीर से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद विक्टर अपना घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी एलिजाबेथ को आवाज लगाने लगता है, लेकिन वो उनकी बातों को रिप्लाई नहीं करती, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा मजबूत नहीं है। विक्टर उसे कहता है अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही ज्यादा नफरत है तो तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देती? अब विक्टर की बातें सुनकर एलिजाबेथ उसे डिवोर्स देने की बातें करने लगती है। अब उसे सीरियसली देखकर विक्टर उसे हमेशा की तरह मनाने लगता है, और वो भी पैसों की लालच में। गुस्से को थूक देती है। यहाँ पे विक्टर उसे एक चाकू से करने लगता है, जिससे एलिजाबेथ को उसे खुद से टॉर्चर वाले रूम में ले जाने के लिए कहता है, ताकि टॉर्चर करते करते वो उसके साथ इंटीमेट हो। लेकिन विक्टर उसे बाद में कह के टाल देता है। इसके बाद हम रात में देखते हैं जहाँ पे विक्टर की बर्थडे की पार्टी हो रही होती है और यहाँ पे सिर्फ लड़कियां आई होती हैं। वहीं हम विक्टर को देखते हैं जो एक आदमी के साथ बैठकर जुआ खेल रहा था, और तभी यहाँ पे विक्टर की वाइफ आ जाती है और वो विक्टर को जुआ खेलने से मना करती है। विक्टर उसकी बातें नहीं मानता, वो उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगता है, जिससे एलिजाबेथ गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम रोमन को देखते हैं जो एलिजाबेथ को पकड़कर उसे किस करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों का नाजायज रिश्ता है और इन दोनों की इस कांड के बारे में विक्टर को कुछ भी नहीं पता। वहीं हम विक्टर को देखते हैं जो जुए में अपना सारा पैसा हार जाता है, इसीलिए वो जीते हुए आदमी को अपना शक्ल दिखाने के लिए कहता है और अपना गन आगे रख देता है। लेकिन वो आदमी अपना चेहरा नहीं दिखाता, इसीलिए वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और चेहरा दिखाने के लिए कहता है। विक्टर उसे चीटर कहता है और उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है। वो गुस्सा होने लगता है। वहीं पे हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो रोमन के साथ मस्तियां कर रही होती है, और तभी यहाँ पे विक्टर आ जाता है और वो दरवाजा खोलने के लिए कहने लगता है। अब विक्टर की आवाज सुनकर एलिजाबेथ रोमन को अलमारी में छिपा देती है। इसके बाद वो जाकर गेट खोल देती है। इसके बाद विक्टर एलिजाबेथ को किस करने लगता है, लेकिन वो उस पर गुस्सा होने लगती है। यहाँ पे वो कहती है कि तुमने मेरी सबके सामने बेइज्जती की है, इसलिए वो विक्टर को अपने पास नहीं आने देती। वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारा फादर तुम्हें इस हालत में देखते तो उसे काफी दुख होता,
वो कहते हैं कि तुम एक घटिया इंसान हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। अब इसकी बातें सुनकर विक्टर रोने लगता है और तभी मौका देखकर वो रोमन को यहाँ से बाहर निकाल देती है और साथ ही वो भी उसके साथ बाहर चली जाती है। अब अगली सुबह विक्टर को हम वीडियो गेम खेलते हुए देखते हैं और तभी यहाँ पे एलिजाबेथ आती है। वो कहती है कि तुमने कल रात नशे के हालात में अपने मेहमानों को गन से धमकाया और तुमने मेरे साथ भी काफी बदतमीजी की, इसीलिए तुम खुद को होश में रखा करो। इसके बाद एलिजाबेथ यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एलिजाबेथ को रोमन के पास देखते हैं, जहाँ पे वो कहती है कि हमें विक्टर को खत्म करना होगा ताकि हम दोनों एक हो सकें। माफी चाहूंगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। रोमन कहता है कि ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है उसे मारने का, क्योंकि अभी वो बेचारा अपने पूरी प्रॉपर्टीज का मालिक बना है। इसीलिए अगर हमने उसे अभी मार दिया तो लोगों को शक हो जाएगा। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि एलिजाबेथ विक्टर से शादी करने से पहले से ही रोमन से प्यार करती थी, लेकिन वो विक्टर की प्रॉपर्टीज को देखकर उससे शादी की और अब वो विक्टर को जान से मार के उसके पूरे प्रॉपर्टीज का मालिक बनना चाहती है। इसके बाद वो रोमन के काफी करीब आ जाती है और वो रोमन को सेड्यूस करते हुए विक्टर को मारने के लिए मना लेती है। इसके बाद एलिजाबेथ यहाँ से चली जाती है। वहीं पे हम रोमन को देखते हैं, जो अपने एक दोस्त के पास जाता है जो ड्रग्स बेचता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रोमन ने इसे कई बार जेल जाने से भी बचाया है। यहाँ पे रोमन उससे एक अलग तरह का ड्रग्स मांगता है। वो बंदा उसे ड्रग्स देते हुए कहता है कि इसकी एक बूंद भी तुम्हें मदहोश कर देगी, इसीलिए तुम इसे 2 बूंद से ज्यादा मत लेना। यहाँ पे रोमन उससे पूछता है कि अगर गलती से 3-4 ड्रॉप लेनी है तो क्या होगा। वो कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी और इससे और ज्यादा लेने से तुम्हारी मौत होना पक्की है। ये ड्रग्स कोई जहर से कम नहीं है। इसके बाद रोमन उसे पैसे देकर उससे वो ड्रग्स ले लेता है। वहीं पे हम विक्टर को देखते हैं, जो अभी तक गेम खेल रहा होता है। एलिजाबेथ उसके पास आती है, उसे तैयार होने के लिए बोलती है, क्योंकि यहाँ पे रोमन आने वाला था। विक्टर कहता है कि उसके लिए तैयार होने की क्या ज़रूरत है, उसने तो मुझे चुप भी देखा है। इसके बाद फाइनली रोमन यहाँ पहुँच जाता है और वो अपने साथ विक्टर का फेवरेट खाना लाया होता है। यहाँ पे एलिजाबेथ उसके करीब आती है। इसके बाद रोमन विक्टर के लिए खाना निकालता है और उसमें पूरा का पूरा ड्रग्स मिला देता है। इसके बाद ये लोग विक्टर के पास जाते हैं और उसे खाना खाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी विक्टर दिखता है कि यहाँ पे चम्मच नहीं है, इसीलिए वो उठकर चम्मच लाने के लिए जाता है और तभी विक्टर को वही ड्रग्स का पाउडर मिल जाता है, जिसके बारे में वो इन लोगों से पूछने लगता है। रोमन कहता है कि कल रात पार्टी थी तो हो सकता है कि इसे ये भी कोई भूल गया हो। उसकी बात सुन अगर विक्टर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो आकर अपना खाना खाने लगता है। और तभी रोमन कहता है कि कल रात तुमने एक आदमी को गन से धमकाया था। विक्टर हंसते हुए कहता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये तुम मुझे मत बताओ। यहाँ पे एलिजाबेथ भी उसे जुआ खेलने से मना करती है, लेकिन विक्टर यहाँ किसी का भी नहीं सुनता और तभी धीरे धीरे वो ड्रग्स अपना असर दिखाने लगता है और विक्टर को चक्कर आने लगता है। और तभी अचानक से विक्टर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर ये दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। यहाँ पे रोमन उसे सॉरी कहता है और एलिजाबेथ पुलिस बुलवाने के लिए चली जाती है। इसके बाद यहाँ पे पुलिस आ जाती है, इसकी कई सारी फोटोज लेती है। वहीं डॉक्टर इसे मृत घोषित कर देता है। यहाँ पे वो पूछता है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। रोमन कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स लेता था, जिसकी वजह से इसे हार्ट अटैक आ गया और इसके पिता भी हार्ट अटैक से ही मारा गया था। यहाँ पे डॉक्टर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम करने की बात करता है। यहाँ पे रोमन कहता है कि इसके वसीयत में इसने पोस्टमार्टम करने को मना किया था, लेकिन डॉक्टर उसकी बातें नहीं सुनता। वो कहता है कि अगर मुझे रोकना है तो तुम्हें कोर्ट के नोटिस लेकर आने होंगे। इसके बाद वो डॉक्टर विक्टर के बॉडी को मुर्दा घर में ले आता है और अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर उसका पोस्टमार्टम करने की तैयारी करने लगता है। तभी डॉक्टर को कोर्ट की नोटिस मिल जाता है, जिसे रोमन ने भिजवा दिया था, इसलिए ये लोग उसका पोस्टमार्टम नहीं करते और अभी के लिए विक्टर की बॉडी को फ्रीजर में डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं, जहां पे एलिजाबेथ रोमन को करीब आने के लिए कहती है, लेकिन रोमन को थोड़ा टेंशन होती है, क्योंकि रोमन को सिर्फ विक्टर का चेहरा याद आ रहा था। साथ ही यहाँ रोमन को काफी गिल्ट फील होता है कि उसने अपने 12 साल के दोस्त को जान से मार दिया। खैर अगले दिन ये दोनों विक्टर फ्यूनरल करते हैं, जहां पर मेलिन भी आती है। एलिजाबेथ तो उसे देखकर कहती है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ क्यों आई है। रोमन कहता है कि मुझे क्या पता। इसके बाद मोहिनी यहाँ पे आती है और विक्टर के मुंह पर थूकते हुए कहती है कि अच्छा हुआ ये मर गया, और मोहिनी यहाँ से चली जाती है। और तभी यहाँ पे वही डॉक्टर आ जाता है और अपने साथ कोर्ट के नोटिस भी लाता है, जिसमें कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो उसके बॉडी का पोस्टमार्टम कर सकता है। और फाइनली वो डॉक्टर विक्टर के बॉडीज को यहाँ से ले जाता है और ये लोग कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पे रोमन पोस्टमार्टम को रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। और तभी रोमन के पास उस ड्रग्स वाले बंदे की कॉल आती है, क्योंकि उसने भी अखबार में विक्टर की डेथ की खबर पढ़ ली थी, जिससे उसे लग रहा था कि गलती से रोमन ने उसे ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स दे दिया होगा, जिससे वो कहता है कि उसे दफनाना मत,
क्योंकि हो सकता है कि वो अभी तक जिंदा हो, क्योंकि कभी कभी वो ड्रग्स पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देती है, जिससे बॉडी हिलडुल नहीं पाता। साथ ही हार्ट, नस सब कुछ रुक जाते हैं, लेकिन फिर भी सांसें धीमी गति से चलती रहती हैं और वो बंदा सब कुछ सुन और देख भी सकता है। और जैसे ही ड्रग्स का असर खत्म होता है तो वो बंदा वापस ठीक हो सकता है। अब उसकी बातें सुनकर रोमन की फट जाती है और वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। तभी एलिजाबेथ उससे पूछती है कि किसका कॉल था, लेकिन रोमन उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि जैसे ही उसे पता चलेगा कि वो जिंदा है वो पागल हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर विक्टर का पोस्टमार्टम करने को तैयार होता है। अब जैसे ही वो विक्टर की बॉडी में कट लगाने वाला होता है तभी उसके मोबाइल में उसकी पत्नी की कॉल आ जाता है। यहाँ पे उसकी वाइफ डॉक्टर को डंटने लगती है, क्योंकि उसने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गया था। अब अपनी वाइफ से डांट सुनने के बाद वो अपने असिस्टेंट से विक्टर के बॉडी को फ्रीजर में रखने के लिए कहता है और यहाँ से वो डॉक्टर घर चला जाता है। अब मौका देखकर डॉक्टर का असिस्टेंट अपने दोस्तों को यहाँ पर बुला लेता है। वहीं पे हम रोमन को देखते हैं, जो एलिजाबेथ को छोड़ने के लिए उसके घर तक जाता है और आज रात यहीं पे रुकने की बात करता है। एलिजाबेथ बोलती है, मेरे साथ मजे करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसलिए तुम पहले विक्टर का कुछ करो, उसके बाद तुम मेरे पास आकर अपना बुझाना। इसके बाद रोमन उसी ड्रग्स वाले के पास जाता है और कहता है कि यार तुम ऐसे आदमी हो, तुमने पहले मुझे साइड इफेक्ट्स के बारे में क्यों नहीं बताया। वो कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, लेकिन तुम डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। रोमन कहता है कि वो उसे पोस्टमार्टम के लिए ले गया है, तो वो बंदा कहता है कि यार रोको उसे, वो जिंदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लैब में देखते हैं, जहां पे उसके सारे दोस्त यहां आ जाते हैं और ये दोनों विक्टर की बॉडी को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे, ताकि वो लोग इसकी बॉडी से चीर पार करना सीखें। लेकिन वो इन्हें रोकता है और एक दूसरी बॉडी के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है कि इन दोनों के बॉडी। वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। वीडियो में हम लोग कहां से देखते हैं, बॉडी का टैग नंबर आपस में बदल देते हैं, और अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे, जिससे हम परीक्षा में फेल हो जाएंगे। जिससे वो मान जाता है और दोनों डेड बॉडीज की टैग नंबर बदल देते हैं। इसके बाद ये सारे लोग उस बॉडी को ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं विक्टर की आंखें खुली हुई होती हैं, जिसे देखकर ये लोग उसकी आंखें बंद कर देते हैं। इसके बाद ये लोग उसका पेट फाड़ देते हैं और एक बंदा उसके पेट में अपना हाथ डाल देता है और पेट के अंदर से उसकी आंत बाहर निकल लेता है। और तभी अचानक से विक्टर की आंखें खुल जाती हैं और तभी बाहर कोई आता है। दरअसल वो रोमन था। यहाँ पे वो डॉक्टर के बारे में पूछता है। यहाँ पे वो कहता है कि डॉक्टर अभी तो यहाँ पे नहीं है। इसके बाद रोमन उसकी डेड बॉडीज को मांगने लगता है। वो कहता है कि बॉडी यहाँ नहीं है, हो सकता है कॉन्ट्री जनरल वाले बॉडी को चीर फाड़ करने के लिए अक्सर वो लोग यहाँ से बॉडी ले जाते हैं। इसके बाद वो रोमन को डॉक्टर का नंबर देता है और उसे अपना नाम गलत बताता है। इसके बाद वो अंदर आकर सबसे कहता है कि इस आदमी का वकील आया था, जिसे मैंने बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भगा दिया। इसके बाद ये लोग एक मशीन लेकर उसकी बॉडी को काटने के लिए जाते हैं और तभी सब उसकी आंखें खुली देखते हैं, जिसे देखकर ये सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अब जैसे ही वो उसकी शरीर को काटने के लिए आगे बढ़ती है, तभी विक्टर अपना हाथ उठाता है, जिससे गलती से उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं। अब उसे जिंदा देखकर इनकी हालत खराब होने लगती है। इसके बाद ये लोग उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसके फटे हुए पेट को वापस सील देते हैं और हॉस्पिटल ले जाने की बातें करने लगते हैं। लेकिन मैक उसे रोकता है, क्योंकि विक्टर ने इन लोगों को देख लिया था, जिसकी वजह से ये लोग जेल जा सकते थे। यहाँ पे मैक इस शरीर को कहीं ले जाकर दफनाने की बातें करता है ताकि वो सब बच सके। इसके बाद ये लोग रातों रात कब्र खोदते हैं और विक्टर की शरीर को अंदर फेंक देते हैं और उस कब्र में मिट्टी डालने लगते हैं। लेकिन तभी विक्टर की बॉडी से ड्रग्स का असर खत्म हो जाता है और विक्टर गुस्से में लड़की के आंखों में एक चाकू घुसा देता है। अब ये देखकर उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन विक्टर उसे भी मार देता है। अब यहाँ पे विक्टर सभी को एक एक कर मार देता है और सुबह होते ही यहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है और तभी वो रास्ते में मोहिनी को देखता है, जिसने इसके मुंह पर थूका था। अब उसे देखकर विक्टर को एकदम गुस्सा आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम रोमन को देखते हैं, जो एलिजाबेथ से कहता है कि डेड बॉडी गायब है, जिसकी वजह से दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वहीं मोहिनी को विक्टर ने बांध दिया होता है। यहाँ पे मोहिनी विक्टर को वापस से जिंदा देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। यहाँ पे वो मोहिनी को चिल्लाने से मना करता है। इसके बाद वो एलिजाबेथ के पास कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रोमन रिसीव करता है, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं कहता। और तभी मोहिनी अपना हाथ चुड़ा लेती है और वो विक्टर पर हमला करके यहाँ से भागने लगती है। अब उसे भागता हुआ देखकर विक्टर उसे मारने लगता है, लेकिन मोहिनी उसे धक्का मार के रोमन का कॉल उठा लेती है और उससे कहती है कि मुझे बचाओ, हेल्प
हेल्प करने लगती है, लेकिन तभी विक्टर उस पर हमला कर देता है और उसे मौत की नींद सुला देता है और वो उसके मुंह पर थूकता है और फाइनली वो अपना बदला भी ले लेता है। यहाँ पे रोमन विक्टर की आवाज़ें सुन लेता है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो एक आदमी को कॉल करके इस नंबर के बारे में डिटेल मांगता है ताकि पता चल सके कि ये नंबर कहाँ का है और किसका है। फिर एलिन सापे तो उससे पूछने लगती है कि क्या बात है, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वो कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने अभी उसी नंबर पर फ़ोन किया और मुझे पता चला कि वो नंबर मोहिनी का था। रोमन कहता है कि हाँ, मैंने मोहिनी की चीखें फ़ोन पर सुनी। दरअसल वो मर चुकी है और उसे विक्टर ने मारा है। मैंने उसकी आवाज़ सुनी। एलिजाबेथ कहती है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो मर चुका है ना। रोमन कहता है कि नहीं, वो अभी भी जिंदा है। रोमन कहता है कि जिसने मुझे ये ड्रग्स दिया था उसने मुझे कहा था कि इस ड्रग्स का असर खत्म भी हो सकता है। अब उसकी बातें सुनकर एलिजाबेथ गुस्सा होकर यहाँ से ऊपर चली जाती है और यहाँ से रोमन को भी भागने के लिए कहती है। और तभी रोमन को बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं, इसीलिए वो यहाँ के सारे खिड़की दरवाजे को अच्छे से बंद कर देता है। इसके बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं जिससे कुछ टूटने की आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बंदूक उठा लेती है और धीरे धीरे वो नीचे आने लगती है और रोमन को आवाज़ लगाने लगती है। और तभी उसकी नज़र टूटा वो फ्लावर पॉट टूट जाती है, साथ ही वहाँ से एक साया सा गुजरता हुआ दिखता है। वहीं पे बाहर हम रोमन को देखते हैं जिसे एक कार खड़ी हुई दिखती है। वहीं अंदर विक्टर एलिजाबेथ को पकड़ लेता है। इसके बाद रोमन जब अंदर आता है तो उसकी भी नज़र टूटे हुए फ्लोर पॉट पे जाती है। इसके बाद वो एलिजाबेथ को आवाज़ें लगाने लगता है, तभी विक्टर उसे ऊपर आने के लिए कहता है। इसके बाद रोमन ऊपर आता है और वो यहाँ पे शूट करता है, लेकिन गन में बुलेट्स नहीं होती। इसके बाद विक्टर उसे रैक के ऊपर चढ़ने के लिए कहता है, नहीं तो वो एलिजाबेथ को जान से मार देगा। अब उसे मजबूरन रैक के ऊपर चढ़ना पड़ता है। इसके बाद विक्टर उसे अपने पैरों को आयरन ब्लॉक्स में डालने के लिए कहता है। इसके बाद वो एलिजाबेथ को खोल लेता है और वो उससे उसके हाथों को आयरन ब्लॉक्स में बांधने के लिए कहता है। यहाँ पे एलिजाबेथ उसके हाथों को बांधने लगती है। इसके बाद विक्टर एलिजाबेथ के हाथों से मशीन का चैन खिंचवाता है। यहाँ पे रोमन को दर्द होने लगता है। वो उसके हाथों से मशीन की स्ट्रेच और भी ज़्यादा खिंचवाता है, जिससे रोमन की तकलीफें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके बाद विक्टर यहाँ इन दोनों से पूछता है कि चलो सच सच बताओ कि मुझे मारने का प्लान किसका था, सच सच बताओ। अब उसकी बातें सुनकर ये दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालते हैं। यहाँ पे विक्टर कहता है, ये तुम दोनों की मिली भगत है, तुम दोनों ही मुझे मारना चाहते थे। इसके बाद विक्टर इस मशीन को पूरे के पूरे 6 लेवल पर ले जाता है, जिससे रोमन के हाथ पैर उसके शरीर से अलग हो जाते हैं और वहाँ पे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और तभी एलिसा विक्टर के पेट में मारती है, जिससे उसकी अंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं। इसके बाद वो हथियार उठाती है और विक्टर को सिर पर वार कर देती हैं। विक्टर उससे कहता है कि तुम बेवफा हो। इसके बाद फाइनली वो उसके सर पर मारकर उसे मार देती हैं। अब इसके कुछ दिनों के बाद हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती हैं और ये रोमन का बच्चा था और अब ये सारी प्रॉपर्टीज की मालकिन बन चुके थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।